लगभग 4000 स्टूडेंट उन लोग में है, ठीक है, जो एग्ज़ाम दिया है जी। मगही भोजपुरी अंगिका से। वो लोग एक्चुअली एलिजिबल नहीं थे ये वैकेंसी के लिए। हम लोग एनी हाउ इसमें हम लोग अपना पूरा ताकत लगा दिए हैं। मगही भोजपुरी अंगिका का नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। हम लोग इसमें पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि हम लोग लीगल तरीका से आगे इसमें बढ़ रहे हैं। नमस्कार, जोहार, इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। झारखंड में सीटेट बनाम जेटेट का जो मामला है वो इन दिनों तूल चढ़ता जा रहा है। ऐसे में सीटेट के कुछ अभ्यर्थी यहां इस वक्त झारखंड विधानसभा में मौजूद हैं। आप सभी को बता दें कि मौजूदा समय में झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे और उनसे रिव्यू पिटिशन की जो सिचुएशन है इस समय उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, रिव्यू पिटिशन की बात आप लोग लगातार कर रहे थे, ऐसे में क्या हुआ? रिव्यू पिटिशन का आप लोगों ने कर दिया है फाइल रिव्यू पिटिशन? हाँ जी, रिव्यू पिटिशन सब कुछ टाइमली हो गया है और हम लोग उसमें बहुत मजबूती से अपना जो पक्ष है, जो हम लोग का पॉइंट बनता है, जो चीज़ गलत वहाँ पे पहले दिया गया था उसको सही से सुधार करके हम लोग दे दिए हैं वहाँ पे। और हम लोग एडवोकेट के थ्रू उसमें बहुत आगे बढ़ भी चुके हैं और इसमें हम लोग पॉजिटिव काम हो रहा है हम लोग का। जी, क्या उम्मीद लगा रहे हैं आगे? उम्मीद तो सर पूरा है, मैम, पूरा उम्मीद है उसमें, क्योंकि उसमें हम लोग गलत कहीं नहीं थे, ठीक है। हम लोग को बहुत ही मतलब एक साजिश की तरह से हटाया गया था, वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। वही चीज़ हम लोग रिव्यू में डाल दिए हैं अपना, और काम उसी पे हम लोग पूरा फोकस है और उसी पे हम लोग जीतेंगे भी, ठीक है। सीटेट बनाम जेटेट जो मामला है, इसमें लैंग्वेज बैरियर की भी कुछ बातें आ रही हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। बात इसमें क्लियर है कि मगही भोजपुरी और अंगिका, खास करके स्पेशली अंगिका को देखेंगे, और इसमें जो लगभग 4000 स्टूडेंट उन लोग में है, ठीक है, जो एग्ज़ाम दिया है जी। मगही भोजपुरी अंगिका से। वो लोग का सारा नाम निकाल लिए हैं, ठीक है। कुछ बचा है वो भी हम लोग निकाल लेंगे। वो लोग एक्चुअली एलिजिबल नहीं थे ये वैकेंसी के लिए। वो लोग दूसरा भाषा से भर करके इसमें फॉर्म भर दिए हैं। तो ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग तो साजिश के तहत वो लोग हटाए भी थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जब गलत नहीं है तो घुसेंगे तो ज़रूर, ठीक है। लेकिन अब हम लोग ये करेंगे कि जो हम लोग के साथ गलत किया था ना, उसका जवाब उसी भाषा में उसको देंगे। आप एलिजिबल खुद नहीं हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? मगही भोजपुरी अंगिका कब का हटा दिया गया है झारखंड से, है ना। ये झारखंड में है ही नहीं, तो आप दूसरा भाषा से कैसे बैठ करके एग्जाम दे सकते हैं, है ना। वो नाम वाइज साहब का, ठीक है, हम लोग लिस्ट बना लिए हैं, ठीक है, और वो हम लोग केस भी करने वाले हैं। मगही भोजपुरी अंगिका कुछ दिन में सबको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। मगही भोजपुरी अंगिका पर जो केस होगा, और इसमें हम लोग बहुत मजबूती से हम लोग एनी हाउ इसमें हम लोग अपना पूरा ताकत लगा दिए हैं। मगही भोजपुरी अंगिका का नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। हम लोग इसमें पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि हम लोग लीगल तरीका से आगे इसमें बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि हवा में बात नहीं हम लोग रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हटाएंगे मतलब हटाएंगे, क्योंकि वो लोग जो है लगभग झारखंड के 40,000 स्टूडेंट सीटेट अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे। वो लोग को साजिश की तरह से जिस हिसाब से बाहर किया गया था, जिस दिन बाहर उन लोग को किया गया ना, तो उन लोग के घर में मातम छा गया था। कोई बच्चा जो एग्ज़ाम देता है, एक तो 4 पेपर सब एग्ज़ाम दिया है, 4 पेपर 6 to 8 में दिया है, 3 पेपर 1 to 5 में दिया है। इतना मेहनत से एग्ज़ाम दिया उन लोग, उसके बाद उन लोग को बाहर कर दिया गया 1 साल के बाद। ये न्याय नहीं हुआ था, ठीक है, वो भी गलत तरीका से, है ना। तो उसमें हम लोग का बहुत पॉजिटिव काम हो रहा है। और मगही भोजपुरी अंगिका को जो है जेटेट का जो अभ्यर्थी है वो अपना बैग को पैक कर लीजिए और घर में आराम से सोने का अपना इंतजाम कर लीजिए। चलिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं आपके साथी जेटेट अभ्यर्थियों को। आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए एक्चुअली क्या है कि जिस तरह से संवैधानिक पूर्ण तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम लोग को ये जब मोर्चा अगर हम लोग जब खड़ा कर दिए हैं तो अब हम लोग मुकाम तक भी हम लोग पहुंचने वाले हैं जल्दी हमें मैं तमाम सीटेट अभ्यर्थियों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग एकदम थोड़ा सा धैर्य रखें। जीत हमारी निश्चित है और आप जल्द ही आप झारखंड के भविष्य बनने वाले हो, एक भावी शिक्षक बनने वाले हो। बस मेरा यही कहना है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो संवैधानिक पूर्ण काम कर रहे हैं और हमारा जीत हमारा बिल्कुल निश्चित है। बिल्कुल। विधानसभा हैं आप, किसी विभागीय मंत्री या फिर किसी उक्त विधायक से बातचीत करने आए थे? जी, बातचीत तो भी हुआ है और आगे भी होने जा रहा है। और रहा बात, देखिए, झारखंड को क्वालिटी टीचर चाहिए, तो झारखंड को क्वालिटी टीचर चाहिए तो अच्छा शिक्षक आएंगे तभी हो पाएगा। तो जब हम लोग
सीटेट वाले स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम देने का रिजल्ट आने के समय हम लोग हटा दिया गया, तो ये फेयर नहीं हुआ हम लोग के साथ। सरकार को चाहिए इसमें हम लोग के साथ रहे और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर करे। और रहा बात जो जेटेड वाले, जो मगी भोजपुरी मेरे दोस्त ने बताया, वो लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबल नहीं है वो। कैसे? आज के डेट में हमारे कौन बच्चा हम लोग का मगी भोजपुरी पढ़ेगा? है ये नहीं है भाषा पढ़ाने वाला। हम लोग के पास 15 भाषा है, 15 भाषा ही पढ़ेगा। तो वो जो टीचर बनेगा वो तो जानता ही नहीं हिंदी पढ़ाना, वो जानता ही नहीं कुड़माली पढ़ाना, तो वो जाके क्या पढ़ाएगा? इसलिए मैं सरकार से दरखास्त करूंगा, इनका जैसे से भी दरखास्त करूंगा और शिक्षा विभाग से भी, कि आप एक नोटिस निकालिए और इनको छांटने का काम करें, क्योंकि कल को जाके ये बच्चा को नहीं पढ़ पाएगा। जो क्षेत्रीय भाषा का लैंग्वेज है वो नहीं जानता है। हम लोग पढ़े हुए हैं, उड़िया पढ़े हुए हैं, हम लोग उड़िया पढ़ा सकते हैं। तो उस तरह का उन लोग जो मगी भोजपुरी पढ़ा हुआ है तो वो लोग कैसे पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता है। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा, इनको छांटने का काम करें और सीटेट को सहयोग करें और शामिल करते हुए, क्योंकि हम अच्छे आपका जो झारखंडी हम लोग के जो भावना है, इस हेमंत सरकार में जितना भी है वो सब सरकार की तरफ से कैसा सहयोग मिल रहा है? सरकार की तरफ से भी सहयोग मिल रहा है और भी चाह रहे हैं थोड़ा सा सहयोग करें, क्योंकि उनको भी अच्छा टीचर चाहिए। और CM एक्सीलेंस स्कूल भी हो रहा है, वो तो स्वागत योग है उनके तरफ से, हम लोग की तरफ से, क्योंकि वो अच्छा सोच रहे हैं कि भाई शिक्षा जो स्तर झारखंड का घटा हुआ है वो ऊंचा लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए तो कंपटीशन होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि एक सीट में आपका मैंने 2 सीट में एक ही मैंने एक लड़का हो, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा मैंने टीचर लाने के लिए आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। तो झारखंड के उज्जवल भविष्य के लिए ये सीटेट अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं कि सीटेट बनाम जेटेट जो ये लड़ाई है इसमें इन लोगों की जीत हो, साथ ही साथ झारखंड को भी उच्च शिक्षा की तरफ ये लोग लेकर जा सकें और झारखंड को एक उज्जवल भविष्य की तरफ भी लेकर जा सके। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इस लड़ाई में किसकी जीत होती है और अंततः आखिर क्या निकल कर सामने आता है। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।